नमाज ना सिर्फ एक रूहानी इबादत है, ये 5 वक़्त जब मुसलमान नमाज अदा करता है तो उसकी जिस्मानी सेहत भी बहुत बेहतर होती है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर आप रोज़ाना अच्छे तरीके से नमाज पढ़ते हैं, 5 वक़्त की नमाज पढ़ते हैं, तो उससे हमारे जिस्म को, सेहत को क्या फ़ायदा पहुँचता है। इस वीडियो के अंदर हम बायोमैकेनिकली एंड फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बताएंगे कि किस तरह से नमाज हमारे जोड़ों की हेल्थ को, मसल की हेल्थ को बेहतर करती है। आप इस वीडियो के एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि नमाज ना सिर्फ हमारी ज़हनी हेल्थ के लिए, रूहानी सेहत के लिए बेहतर है, बल्कि हमारी जिस्मानी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पोजीशन तकबीर, आप प्लीज करके दिखाइए। अभी देखें, जब इसने तकबीर किया है तो आप जो शोल्डर है वो थोड़ा सा एबडक्शन में है, थोड़ी सी फ्लेक्शन के अंदर है, और साइड बाय साइड जो स्कैपुला है, जो पीछे से बैक मसल है, वो एक्टिवेट हो गया। इससे हमारे शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट होती है, हमारे शोल्डर को लुब्रिकेशन मिलती है, हमारी अपर बैक मसल एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारी नेक न्यूट्रल है, हमारी स्पाइन न्यूट्रल है। तो ये बहुत जबरदस्त पोजीशन है जिससे आप अपने शोल्डर की दर्द से बच सकते हैं, नेक पेन से बच सकते हैं, अपर बैक पेन से बच सकते हैं। नंबर 2 पोजीशन है क्याम। क्याम करके दिखाइए। देखिए, जब बंदा क्याम करता है तो नॉर्मली आप ये देखेंगे कि उसके शोल्डर रिलैक्स हैं, ठीक है, और जो स्पाइन है वो न्यूट्रल पोजीशन के अंदर होती है। साइड बाय साइड हिप मसल एक्टिवेट हो जाते हैं, कोर के मसल की एक्टिवेशन होती है। आइडियली पेट को थोड़ा सा अंदर खींच लिया जाए तो आपकी स्पाइन बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में आ जाती है, नी लॉक होते हैं और आपके पाँव बिल्कुल सामने होते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके कोर मसल की एक्टिवेशन होती है, गुड पॉस्चर डेवलप होता है, और आपके जॉइंट के अंदर ल्यूब्रिकेशन डेवलप हो रही होती है। ये देखिए, जब हम छोटी छोटी मूवमेंट्स करते हैं तो उससे ल्यूब्रिकेशन बढ़ती है, मसल एक्टिवेट होते हैं, आप जोड़ों की दर्द से बच सकते हैं, स्पाइन की दर्द से बच सकते हैं। आज के दौर में सबसे ज्यादा नेक और बैक पेन क्यों हो रही है कि हम ज्यादा इस पोजीशन में होते हैं, हमारे लगातार ये फ्रंट मसल टाइट हो रहे होते हैं, हमारे हिप मसल वीक हो रहे होते हैं। तो रब ने आपको क्याम कितनी दफा, 5 दफा जब हम नमाज पढ़ते हैं करना पड़ता है, जिससे आपका जो पोस्चर है सही हो जाता है और आप कमर दर्द, नेक पेन से बच सकते हैं। नंबर 3 पोजीशन है रुकू। आप रुकू में जाइए प्लीज। अब देखिए, आप रुकू में जाते हैं और अपने हाथ में रखते हैं तो नी स्ट्रेटन अप हो जाते हैं। साइड बाय साइड आप देखिए, जब आप झुकते हैं तो आपकी स्पाइन बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में होती है, और आपका जो हैमस्ट्रिंग मसल है ये पूरा स्ट्रेच हुआ होता है, आपकी पूरी बैक जो चेन है वो स्ट्रेच में आती है। इससे आप साइटिका से बच सकते हैं, इससे आप डिस्क प्रोलैप्स से बच सकते हैं, इससे आप बैक पेन से बच सकते हैं। और आप रेगुलर बेसिस पे लोग डेली नमाज पढ़ते हैं, मैं तो खुद परेशान होता हूँ कि उनको साइटिका क्यों हो जाती है, उनको डिस्क प्रोलैप्स क्यों हो जाता है, क्योंकि इतनी जबरदस्त रब ने नमाज के अंदर पोजीशन रखी है। अगर आप इनको डेली बेसिस पे सही तरीके से 5 वक्त की नमाज पढ़ें तो ना तो आपको बैक पेन होना चाहिए, ना ही डिस्क प्रोलैप्स होना चाहिए। ये आइडियल पोजीशन है बैक पेन, डिस्क प्रोलैप्स से बचने के लिए। अभी देखिए, इतनी जबरदस्त पोजीशन है, लेकिन लोग करते क्या है कि नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन बहुत ज्यादा सिटिंग करते हैं, इतनी ज्यादा सिटिंग करते हैं कि उनकी बैक हर्ट हो जाती है। अगर आप नमाज पढ़ें और साथ वॉक करें तो किसी भी सूरत में आपको बैक पेन, डिस्क प्रोलैप्स, साइटिका नहीं होगी। फोर्थ पोजीशन जो है वो है सजदा करना। प्लीज सजदे में जाइए। आप देखेंगे, जब बंदा सजदे में जाता है तो उसकी पूरी बॉडी बेंड होके जमीन की तरफ जाती है। जब पूरी बॉडी बेंड होके जमीन की तरफ जाती है तो उससे नी जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन होती है, हिप जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन होती है, स्पाइन के अंदर लुब्रिकेशन होती है। ये तो देखिए कि लो इंटेंसिटी मूवमेंट्स होती हैं वो जॉइंट को ल्यूब्रिकेट करती हैं। हमारे जॉइंट के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जो कार्टिलेज को ल्यूब्रिकेट करती है, लेकिन ये लो इंटेंसिटी मूवमेंट करना बड़ा जरूरी है। जो हमारी कार्टिलेज की कोई ब्लड फ्लो नहीं होता, वो टू एंड फ्रो मूवमेंट से वहां पे ल्यूब्रिकेशन होना होती है। तो लिहाजा जब आप बार बार सजदे में जाते हैं, सजदे से उठते हैं, तो आपके जॉइंट ल्यूब्रिकेट हो जाते हैं। नंबर 2 इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जब आप इस पोजीशन में जाते हैं अगेन स्पाइन आपकी न्यूट्रल हो जाती है, और साइड बाय साइड ये जो मसल हैं इनके अंदर स्ट्रेचिंग आती है, लो इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग आती है, जिससे आपकी स्पाइन की हेल्थ बेहतर होती है, नी जॉइंट की हेल्थ बेहतर होती है। तो ये बड़ी जबरदस्त पोजीशन है कमर दर्द से बचने के लिए, घुटनों की दर्द से बचने के लिए, जोड़ों की दर्द से बचने के लिए। नंबर 5 पोजीशन है जब हम सजदे से उठते हैं और फिर जलसा में बैठ जाते हैं। जब हम जलसे में बैठते हैं तो बेसिकली आप ये देखेंगे कि हमारी स्पाइन न्यूट्रल है, नेक न्यूट्रल पोजीशन है, और हम बिल्कुल सामने देख लेते हैं, शोल्डर हमारे रिलैक्स हैं। ये हमारी स्पाइन को न्यूट्रल करने के लिए बहुत जबरदस्त पोजीशन है। जो लोग बहुत ज्यादा सिटिंग करते हैं, जो लोग कंप्यूटर पे बैठते हैं, अगर वो सही पोजीशन में नमाज पढ़ते हैं तो उनकी स्पाइन हेल्दी हो जाती है, वो बैक पेन से बच सकते हैं, वो नेक पेन से बच सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। नमाज की जो आखिरी पोजीशन होती है वो होती है सलाम फेरना। अभी देखिए, जब सलाम फेरते हैं तो आपकी नेक की रोटेशन होती है, ट्रेपीजियस मसल के अंदर स्ट्रेच महसूस होता है जेंटल सा, और दोनों साइडों पे साइड टू साइड मूवमेंट होती है। जब अपनी साइड टू साइड मूवमेंट करनी होती है, स्पाइन को आपने न्यूट्रल रखना होता है, शोल्डर को रिलैक्स रखना होता है, तो इससे आप नेक पेन से बच सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आता है, आज के दौर में बच्चे लगातार ये पोजीशन में हैं,
वो उनको कभी कहा जाए पीछे मुड़ के देखो तो ऐसे देख रहे होते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि हम आराम से नेक को नमाज की तरह रोटेट कर सकते हैं। तो लिहाजा इस पोजीशन का फ़ायदा ये है कि आप नेक पेन से बच सकते हैं। तो आपने ओवरऑल देखें हमारी जितनी भी नमाज हमने पोजीशन को बायोमैकेनिकली फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ से डिस्कस किया कि हमारे हेड टू टो सारी मूवमेंट्स हो रही हैं, लो इंटेंसिटी मूवमेंट है, लो इंड्योरेंस से डेवलप होती है, जो कि दर्दों से बचाने के लिए हम एज ए फिजियोथेरेपिस्ट अपने क्लिनिक के ऊपर भी यही कर रहे होते हैं कि लोगों को लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज बार बार करवा रहे 10 दफा 15 दफा 20 रेपिटेशन। जैसे आपको भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं टांग उठाएं 10 दफा, आप वो कहिए फ्रंट जो लेग को बेंड करें 10 दफा। तो इसका मतलब ये कि नमाज में बार बार रेपिटेशन से करके जोड़ों के दर्द से बचा सकती है। तो लिहाजा नमाज की अहमियत को सेहत के मुतालिक समझें। वीडियो के आखिर में आपको 3 टिप दूंगा। अगर आप मसनून तरीके से खाते हैं, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा खाली पेट, एक हिस्सा पानी, तो यकीन मानिए आपका पेट बाहर नहीं निकलेगा, आप वैसे ही फिट रहेंगे। दूसरा, आप नमाज 5 दफा पढ़िए, कम से कम फर्ज सुनते ही पढ़ लेंगे तो आप कमर दर्द से, गर्दन की दर्द से, गोडों की दर्द से, नी आर्थराइटिस से बच सकते हैं। एंड तीसरा, कोशिश कीजिए कि जब भी आप नमाज के लिए जाते हैं तो वॉक करके जाएं। कुछ 10 मिनट की वॉक, किसी को 15 मिनट की वॉक पे मस्जिद मिलती है, तो उससे आप ओवरऑल हेल्थ को बड़े आराम से मेंटेन रख सकते हैं। ये 3 टिप्स फॉलो करेंगे तो आप हमेशा हमेशा से दर्दों के लिए बच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि रमज़ान के बाबरकत महीने में हमने जो सीरीज शुरू की है कि आपको जो इस्लामी पहलू के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलोसॉफी का रोल है उससे आपको आगाही देते रहे। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।